वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह शंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों के प्रभाव में आ गए हैं और वह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करने चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं, जबकि असलियत यह है कि 50 बसों का जब राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं। तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उनसे मिले हुए हैं, जबकि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। वे दोनों ही चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण ना हो। यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। इसी प्रकार वनों के ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुचित दोहन कर सकें, उन्हें मिलने वाला लाभ सभी लोगों को मिले, इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज के एकाधिकारी खरीदी का निर्णय लेना पड़ा, ताकि जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों और वाले गरीबों का शोषण न कर सके। इन्हीं सब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और अब वे कहने लगे कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण न हुआ तो इतनी मूल्य वृद्धि न हुई होती। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि आप विगत वर्षों से गेहूं उत्पादन के आंकड़ों देखें, अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं, दाल, चावल का राष्ट्रीयकरण न किया गया होता तो यहाँ भी 4 रुपये किलो गेहूं का मूल्य होता। मूल्य वृद्धि की चर्चा आप बड़े जोर शोर से करते हैं कि मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है। मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही उसके संबंध में उनका ऐसा मानना है कि केवल मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं हो रहा है। सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है, वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है, जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 28 है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 33 है। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। हमारे देश में बाल अधिकार की समस्या अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। बालक देश का भावी नागरिक और कर्णधार अवश्य है। चूँकि वह वर्तमान में मतदाता नहीं है, इसलिए उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाते हैं। जिस देश में लाखों बालक बालिकाओं को जन्म, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सुविधा नसीब नहीं हो पाती है, तो फिर कहां से उनके अधिकार के बारे में चर्चा आरंभ की जाएगी। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश के आधे से अधिक बच्चे तो जन्म के बाद पखवाड़े के अंदर ही अंदर मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर जो बच्चे कुदरती मौत के मुंह में बच जाते हैं, उनका शिशुकाल बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरता है। उनके बच्चे कुपोषण के कारण बचपन से शारीरिक कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका समय पर विकास नहीं हो पाता। हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे बालक स्वास्थ्य और सक्षम समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि यह बच्चे विधानसभा, लोकसभा के होने वाले चुनाव में मतदाता नहीं होते। इसलिए कोई भी सरकार और राजनीतिक पार्टी उनके अधिकार और उनकी समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं देती जितना दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हो जाता है कि देश के भावी निर्माताओं को वर्तमान कतिपय समाज सेवी संस्था के सहयोग पर निर्भर होकर रह गया है। पूर्ण विराम।